हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपका रेखास डिज़ाइनर क्रिएशन में। कुर्ती को परफेक्ट फिटिंग कैसे दें, इसकी क्लास मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको इसमें कोट कॉलर, राउंड कॉलर, हाफ कॉलर, क्लोज नेक, बोट शेप नेक, शॉर्ट नेक, डीप नेक, इन सब नेक की मैं अलग अलग क्लास लेने वाली हूँ और अलग अलग बॉडी मेज़रमेंट के ऊपर भी मैं क्लास लेने वाली हूँ और आप सभी को पूरा डिटेलिंग में सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीरियसली कुर्ती को परफेक्ट फिटिंग कैसे दें सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ 5-6 क्लास जो कि 15-20 मिनट की होने वाली हैं, उसी में मैं आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज़ क्लियर करूँगी ताकि हर साइज़ की कुर्ती परफेक्ट तरीके से कट करना आप सीख सकें। तो चलिए आज की क्लास डे 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग चार्ट शेयर करने वाली हूँ। आज हम शॉर्ट बैक नेक की कटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से 1 इंच नीचे लाइन लगा लेंगे। फिर उस लाइन से हम हिप लाइन, वेस्ट लाइन और अपेक्स लाइन मीन्स फुल बस्ट लाइन, ठीक है, और चेस्ट लाइन हम बाद में लेंगे। पहले हम ये तीनों लाइनें हम अपनी बॉडी लेंथ के हिसाब से समझ लेते हैं। आप इनको चाहे तो बुक पर नोट डाउन कर लीजिए। तो हिप लाइन अगर हमारी हाइट 5 फुट से कम है, 4.25 फुट और 5 फुट के बीच में है, तो हिप लाइन 20 इंच, वेस्ट लाइन 14.5 इंच और अपेक्स लाइन 10.5 इंच लेंगे। हाइट 5 फुट है हमारी तो हिप लाइन 21 इंच, वेस्ट लाइन 15 इंच और अपेक्स लाइन 11 इंच हमारी रहेगी। और अगर हमारी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है, 5.25 फुट है, तो हिप लाइन हमारी 22 इंच रहेगी, वेस्ट लाइन 15.5 इंच और अपेक्स लाइन हमारी 11.5 इंच पर मार्क होगी, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कितने सभी टाइप के कुर्ती पे यही फॉलो होने वाला है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक पर। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई के लिए समझते हैं कैसे लेंगे। जिसका तीरा या शोल्डर 13 इंच है, उसके लिए 2 इंच गले की चौड़ाई रहेगी, और जिसका 14 इंच है शोल्डर, उसके लिए 2.25, और जिसका शोल्डर 15 इंच है उसका गले की चौड़ाई 2.5 लेंगे, और जिसका 16 इंच रहेगा वो 2.25 भी ले सकता है, 2.5 भी ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बुक पर नोट डाउन कर लें प्लीज़। मेरा तीरा 13.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, और शोल्डर में जितना शोल्डर होगा ना उसका हाफ लेना है आपको। तो मेरा 13.5 है तो 6.25 लिया मैंने। अब हमारे बैक नेक की लंबाई की 3.5 है, 3.5 इंच मार्क करेंगे। देखिए 3.5-4 इंच तक थोड़ा सा ये सिलने के बाद फैलता है, तो इसके लिए इसमें हमें मार्जिन नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो अगर आप लूज़ पहनते हैं तो आप ले सकते हैं आधा इंच ज़्यादा, ठीक है। सेम वही नीचे भी हम मार्क करके सीधी लाइन ले लेंगे। अब आर्म होल डेप्थ हम कितनी लेंगे, जो कि हमारी चेस्ट लाइन होगी। जितनी हमारी चेस्ट है
उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। तो 32 चेस्ट है मेरी, उसका 5.25, 6 से डिवाइड किया तो 5.25 मिला मुझे। तो उसमें आधा इंच प्लस करके 6.25 पे मैंने मार्क किया। ये हम सीधी लाइन लगा लेंगे और हमें ये चेस्ट लाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो मुझे 8.5 मिला। थोड़ा सा क्रॉस में 1 इंच क्रॉस में लेके यहाँ पर शेप देते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारा बैक नेक शॉर्ट है तो हम यहाँ पर आधा इंच नीचे जाएंगे, हल्का सा शेप देते हुए नीचे जाएंगे। अगर हमारा डीप नेक होता ना तो हम नीचे नहीं जाते, इसी लाइन पर मिलाते। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आर्म होल के इधर कपड़ा इकट्ठा होगा आपका। मेरा आर्म होल 13 इंच है, तो देखते हैं अभी इसको मेज़र करके इसका कितना आता है। इसमें 13 का हाफ हुआ 6.5, आधा इंच मार्जिन, तो ये 7 इंच आ रहा है, तो मतलब परफेक्ट है। अब हम थोड़ा सा जो हमने गले की चौड़ाई ली थी ना 2 इंच, वहाँ से आधा इंच ऊपर को उठाएंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे। ये हमें बैक नेक के लिए करना है, क्योंकि हमारा बैक नेक शॉर्ट है। अगर डीप होता तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, अब इसको हम इस शेप में कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। चलिए अभी फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। फ्रंट का गला मेरा 6 इंच है, तो उतना ही हमें लेके मार्किंग करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्रंट के गले की लेंथ नीचे वाली लाइन से ही लेनी है, जो हमने ऊपर उठाई ना वहाँ से नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। सबके लिए सेम है ये, कि चाहे 14 इंच 13 हो, 15 हो, 16 हो, यहाँ से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। अगर किसी का आगे का गला 7 इंच या 8 इंच है तो हम 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन लेके बॉक्स बना लेंगे। फिर इसका हाफ करके जो पॉइंट हमें मिलेगा ना वहाँ से आधा इंच अंदर को आपको आना है। अब इसे ऐसे सीधा लाइन देख के शेप दे देंगे हम अपने गले की। ये फ्रंट गले की शेप हुई। ये जो कटिंग मैं आपको सिखा रही हूँ ये मेरा खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए बैक से आगे का कितना कम हुआ, यही हमारा सारा झोल का कारण बनता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। देखिए आर्म होल नाप के लिए मेरा 7.25 आ रहा है, तो आधा इंच मार्जिन 7.25, ये 1.25 इंच मेरे आर्म होल से ज़्यादा है। तो उतना पीछे जो बैक साइड का जो आर्म होल है उसमें हमें थोड़ी भी लूजिंग नहीं मिली थी, तो ये इतना हमारा लूजिंग में जाएगा तो ठीक है। ठीक है, इतना चल जाता है। आगे के गले की शेप दे देंगे इस तरह। ये जो मैंने वाइट चौक से मार्क किया ना, ये पूरा हमारा फ्रंट पार्ट बन जाएगा और बाहर का जो है वो बैक पार्ट होगा। पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का दोनों लेयर को इकट्ठा ही रखा था।
ये मेरा अस्तर का भाग है। मैं ऐसे मेन फैब्रिक पे ही ड्राफ्टिंग करती हूँ, लेकिन आपको प्लेन फैब्रिक पर अच्छे से समझेगा, इसके लिए मैंने इसके अस्तर पर या फिर लाइनिंग जो भी आप बोलते हो उसके ऊपर मैंने ड्राफ्टिंग करके लिया है। ये देखिए हमारा ये बैक और फ्रंट मैंने दोनों लेयर लिया था। तो अभी ये दोनों ही पार्ट मेरे बैक के जैसे कट हो गए हैं। अब मैं एक लेयर बैक पार्ट को हटा के फ्रंट वाले लेयर को कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मुझे एक बैक मिल गया और एक फ्रंट पार्ट मिल जाएगा। आप भी ऐसे ही करिए। अब हम वेस्ट लाइन, चेस्ट तो मार्किंग हो गया हमारा। हिप की मार्किंग और वेस्ट की मार्किंग और डार्ट का मार्किंग हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ये फ्रंट है और ये बैक। ठीक है, पहले हम बैक का गले के लिए मार्क कर लेते हैं। जितना हमारा ये फ्रंट का मार्किंग है ना गले की चौड़ाई तक का, उतना लेके उतनी चौड़ाई लेके हम इसको मार्क कर लेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना हमने उधर कम किया ना फ्रंट को शोल्डर के पास से, उतना ही हम इधर गले के पास चौड़ाई बढ़ा लेंगे, बराबर ही आ जाएगा। साढ़े 3 इंच गला लेके इसको शेप दे दिया मैंने। ठीक है, फ्रंट का जो हमने कम काटा ना शोल्डर के पास, तो हमारा गला जो आगे का तो डीप ही रहता है, इसके लिए वो बनने के बाद, सिलने के बाद वो फैल के बैक के बराबर ही सेट हो जाएगा। आपको थोड़ा भी झोल नहीं आएगा। इस तरह से ये हमारा आर्म होल और गले का कटिंग हो गया है। अब हम कमर और हिप के पास देखेंगे। जितना हमने चेस्ट लाइन पे मार्किंग किया था ना, उतना ही हम बैक लाइन के ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। और वेस्ट के ऊपर हम कैसे लेंगे, जो हमारा अपर चेस्ट है उसका 4th करेंगे और मार्क कर लेंगे। अगर आपको डार्ट डालना है पीछे तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। ठीक है, और हिप लाइन के पास जो हमारा हिप का मेज़रमेंट है उसका 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और आधा इंच प्लस करके ले लेंगे। ठीक है, और अभी सारे पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। कमर के पास थोड़ा सा गुलाई, अंदर को गुलाई को करते हुए मिलाना है। और आपको लंबाई के लिए जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेके उसमें मार्जिन प्लस करेंगे। अगर सिलाई करना है आपको तो आप 1 इंच मार्जिन और आधा ऊपर 1.5 इंच लेंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप 3 इंच मार्जिन प्लस करेंगे। ठीक है, और ये सीधा ही जाता है नीचे तक। आपको चाहे 40 लेंथ चाहिए, 44, 35 जो भी लेंथ चाहिए होगी आप उतना लेके उसको सीधा मार्किंग कर लेंगे। हिप के पास जितना होगा ना उतना ही सीधा नीचे तक आएगा। अभी डार्ट के लिए हम वेस्ट लाइन पर 4 इंच, 3.5 जो भी ले लो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। या फिर आपका जो भी रेडी मेज़रमेंट आया था ना, जैसे 8 आया था तो उसका हाफ कर लो, कुछ भी कर लो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर को 3.5 लेंगे, नीचे को 3.5 और आधा इंच का यहाँ पे डार्ट हम मार्क कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये डार्ट का मार्किंग भी रेडी हो गया है। अब हम इस कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर एज इट इज़ जैसे ये है ना सेम वैसे ही रख के कट कर लेंगे। फोल्ड करेंगे कपड़े को और बैक को जैसे है वैसे ही रख के हमारा गले का भाग एक्स्ट्रा बढ़े नहीं, उसके लिए जो हमने कट किया था ना गले का भाग उसको भी इसके साथ में रख के कट कर लेंगे ताकि हमारा गला फैले नहीं। फ्रंट में भी वैसे ही करेंगे और बैक में भी वैसे ही करेंगे। अगर आपको इसका स्टिचिंग चाहिए तो आपको वो लाइव में मिलेगा। अगर आपको अपनी पसंद की अपने मेज़रमेंट की कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ये देखिए ये गले का फ्रंट का भाग जो हमने कट किया था ना अस्तर का वही है, तो उसको रख के आपको देख लेना वो कहाँ पे बैठ रहा है, वैसे ही इसको कट करेंगे। जो ड्राफ्टिंग हमने कपड़े पर की ना उसी को मैंने पेपर पर करके आपको दिया है, आप यहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं।